क्या आप भी अपने लाइफ को फैक्ट्री प्रोडक्ट की तरह लीड कर रहे हैं? सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, उसके बाद नेटफ्लिक्स या रील्स या कुछ भी। आप मन ही मन चाहते तो हैं कि भाई मैं सक्सेसफुल बनूं, पर आप कहीं ना कहीं भूल चुके हैं अपने यूनिक एडवांटेज को, अपने अनफेयर एडवांटेज को, जिसके वजह से आज आप एक हर्ड में, एक कैटल क्लास होता है ना, वहाँ पे आप जाके अटक चुके हैं और आप अपने लाइफ में सक्सेस जिस हिसाब से आप सोचते थे या सोचते हैं उस हिसाब से आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं। वेल, पाएंगे भी कैसे? क्योंकि 99% ऑफ द पीपल वो काम कर ही नहीं रहे जो 1% कर रहा है, जिसकी सक्सेस मिल रहा है। और आप भी कहीं ना कहीं उस 99% के भीड़ में ही खो चुके हैं। हम जब YouTube वीडियोस देखते हैं या कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? अरे, सुबह सवेरे उठना है, 5 बजे उठना है, 10 किलोमीटर जॉगिंग करनी है, 1 घंटा जिम में बिताना है, 1 घंटा मेडिटेशन करना है, और ये सारे चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से करना है, और करने के बाद मुझे सक्सेस मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आप भी करके देख लो। क्या जो लोग सुबह 5 बजे या 5:30 बजे नहीं उठते, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? क्या जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? सक्सेस क्यों मिलता है लोगों को? हम वो भूल के हम दौड़ रहे हैं उन चीज़ों के पीछे जो वो करते हैं, जो वो कपड़े पहनते हैं, जो वो खाना खा रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हमें लगता है कि हम अगर वो फॉलो करेंगे तो हमें सक्सेस भी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और आपको ये बतला दूं कि आप सच्चाई से और दूर नहीं हो सकते अगर तो आप ऐसा ही सोचते हैं तो। कभी कभार मैं भी सोचता हूँ, क्या अंबानी जी सुबह 4 बजे जिम जाते होंगे, जाके पुशअप्स और बेंच प्रेस और ये सब करते होंगे? आई डोंट नो, मे बी शायद करते होंगे या नहीं करते होंगे। हम अगर जानना चाहते हैं कि 1% लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं, तो लेट्स अंडरलाइन दैट थिंग जो वो करते हैं, जिसके वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं। सबसे पहले तो वो ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि उनका अनफेयर एडवांटेज है क्या। नंबर 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचानो। नंबर 2, अब ये देखो कि आपका अनफेयर एडवांटेज क्या आपको पैसे कमा के दे सकता है। अब आप पूछेंगे ये हमें कैसे मालूम होगा? अगर तो आपका अनफेयर एडवांटेज कुछ क्रिएशन के लिए या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आ सकता है लोगों के, तो शायद मे बी ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि विराट कोहली जो क्रिकेट खेलता है वो कौन से वर्ल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? वेल, वो आपको एंटरटेनमेंट दे रहा है। वो आपके अंदर में वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला जो जज्बा होता है ना, जब वो खेल रहा होता है, हम एज ऑफ द सीट में होते हैं कि अब वो चौका मारेगा, छक्का मारेगा कि क्या करेगा, आपको वो एंटरटेनमेंट वो प्रदान कर रहा है। तो अपने अनफेयर एडवांटेज को पहला तो पहचानना, दूसरा कि आपका अनफेयर एडवांटेज आपके लिए कैसे पैसे कमा के दे सकता है। अब ये दोनों चीज़ों में आपके लिए बहुत सारा ट्रायल एंड एरर मेथड हो सकता है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे अपने अनफेयर एडवांटेज को कोशिश करते हैं करने के लिए, और शायद वो देखते भी हैं कि भाई उनका अनफेयर एडवांटेज किस हिसाब से उनके लिए क्लिक करेगा, पर वो किसी एक चीज़ में खड़े नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं। अपना एक अनफेयर एडवांटेज को छोड़ के उसके दूसरे, तीसरे, चौथे अनफेयर एडवांटेज में मूव करते रहते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। वेल, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, पर पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एक्सप्लॉइट करने के बाद ही दूसरा चीज़ करना चाहिए। अब अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मुझे मेरी वाइफ पता नहीं कितने सालों से कह रही है कि यू शुड स्टार्ट योर चैनल। शायद 7-8 साल हो गए, पर मैंने उसकी बातों को कभी एक्चुअली गौर नहीं फरमाया। पर जब मैंने उसके बाद अभी हाल फिलहाल ही जब मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स की सक्सेस, तो मेरा जो दिमाग था वो गया घूम कि क्या क्या करके, मतलब वो उनके लिए अनफेयर एडवांटेज हो सकता है उनका, और उन्होंने उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट किया। ज़रूरी नहीं है कि वो अनफेयर एडवांटेज उनका मुझे भी पसंद आए,
पर उनका जो अनफेयर एडवांटेज है उसके लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है। आज 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन ऑडियंस है जो वो देख रहा है और उससे एंटरटेन हो रहा है, और उससे वो यूट्यूबर करोड़ों 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 रुपए कमा रहा है। तो मुझे जब ये चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि हाँ एक्चुअली मुझ में वो चीज़ है कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। मैं सेंसिबल बातें कर सकता हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ऑफ कोर्स, जो कि बहुत सारे लोग शायद कर भी सकते हैं, शायद नहीं भी कर सकते, मुझे नहीं पता। पर मैं जिस हिसाब का कंटेंट बनाना चाहता था, ये मेरा एक अनफेयर एडवांटेज था। मुझे कभी भी ये चीज़ को लेके बिलीव ही नहीं हुआ कि ये अनफेयर एडवांटेज से लोग करोड़ों 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 रुपए बना रहे हैं। तो क्या मतलब मतलब मैंने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट ही नहीं किया, पर जब मुझे समझ आया तब से मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया आपके लिए, और तब से हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। फ्रॉम अबाउट 14 सब्सक्राइबर्स, आज हमारे पास 171 सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, दिल से आपको थैंक यू। मुझे अपने आप पे नाराज़गी भी होती है कि क्यों मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया एक चैनल स्टार्ट करने में। क्या पता अगर मैंने पहले कर दिया होता तो आज बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती। पर फिर समझ में आता है जब एक्चुअली राइट टाइम आता है, जब अंदर से एक किक पड़ती है, चाहे आपके सामने हज़ारों लोग आपको बोल लें, पर जब आपके अंदर से किक आती है ना, तब ही आप अपने लाइफ को चेंज करते हैं। तो बात करते हैं कि क्या आप कंप्लीटली श्योर हो अपने पर्टिकुलर अनफेयर एडवांटेज के बारे में। वेल, मुझे भी बहुत बार अपने लाइफ में अपने अनफेयर एडवांटेजेस को लेकर लगा कि हाँ ये राइट है और ये करने से शायद मैं बहुत सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और बहुत बार मैं रॉन्ग प्रूवन हुआ हूँ। मुझे तो लगता है कि ऐसा इस संसार में कोई काम ही नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। मतलब आप कभी और इसके बारे में बात करेंगे, बट वही है कि यू हैव टू बी रॉन्ग। आप रॉन्ग होने से घबराइए नहीं। हाँ ठीक है, टाइम जाता है, एफर्ट्स जाता है, कुछ केसेस में मनी भी जाता है, पर ये रॉन्ग स्टेप्स आपको राइट स्टेप्स के करीब लेके जा रहे हैं। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, शायद जैसे सचिन तेंदुलकर, या मे बी पीपल लाइक बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। ये लोगों को पहले से ही एक अपने अनफेयर एडवांटेज के बारे में पता था। ये लोग लोगों के देखने से पहले खुद को, अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को लोगों के हाथों में, लोगों के पास में देखते थे। शायद इसी वजह से वो उस आइडिया से जुड़े रहे, उस आइडिया से वो हटे नहीं, चाहे जितनी भी फेलियर्स आए उनको। आप स्टीव जॉब्स की बात कर लीजिए, एप्पल क्या था और आज एप्पल क्या है। बिल गेट्स ने तब कंप्यूटर्स एनविजन किया कि सबके ऑफिसेस में, सबके घरों में होगा, जबकि लोग कंप्यूटर का सी भी नहीं जानते थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। थॉमस एडिसन, राइट ब्रदर्स, एरोप्लेन के इन्वेंटर्स, लाइट के इन्वेंटर्स। क्या उस टाइम इतना प्रगति था, इतनी इंफॉर्मेशन थी? उस टाइम तो और भी नहीं था, पर इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उन्होंने वो चीज़ को इन्विजन किया। वो थी उनकी अनफेयर एडवांटेज। वही करके उन्होंने लाइफ चेंज किया, उन्होंने करोड़ों कमाए और अपने लिए एक नाम बनाया। उसके बाद में अगर वो 5 बजे उठते हैं, या वो एक्सरसाइज करते हैं, या वो मेडिटेशन करते हैं, दोज आर लाइफस्टाइल चॉइसेस। उसके वजह से दे कैन लिव बेटर, लिव लॉन्गर, लिव हेल्थियर, बट दैट इज नॉट द पॉइंट जिसके वजह से उन्होंने पैसे कमाए। हम बहुत बार उलझ जाते हैं उनके लाइफस्टाइल, उनके पहनावे, उनके ये सब चीज़ों को देख के हम ये नहीं देखते कि उनका एक्चुअली अनफेयर एडवांटेज क्या था जिसके वजह से वो आज सक्सेसफुल है। और वही चीज़ को हमें भी अपनाना है अगर हम उस 1% क्लब में आना चाहते हैं। तो क्या आपने अनफेयर एडवांटेज आपको अगर मिल गया और उसको आपने देख भी लिया कि वो आपके लिए पैसा बना सकता है, तो क्या इसके बाद जो रास्ता है क्या वो बेड ऑफ रोजेस वाला होने वाला है? नहीं, यू राइट, नहीं। वैसे ही जब आप कोई आइडिया को जन्म देते हैं, जब अपने यूनिक अनफेयर एडवांटेज को पहचानते हैं, उसके लिए उस पे काम करना शुरू करते हैं, आपको बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स, बहुत सारे आंसू, बहुत सारे ब्लड, स्वेट
टॉयल से गुजर कर तब जाके आपका अनफेयर एडवांटेज आपके लिए रंग लाता है। क्रिकेट तो बहुत सारे जन खेल रहे हैं, क्या सब कोई धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे बन गए? हमारे 140 करोड़ के देश में कितने जन क्रिकेट खेल रहे होंगे, पर जिसका वो अनवेवरिंग टस से मस ना होने वाला जो जज्बा रहता है, वही जाके कुछ ना कुछ बम फोड़ता है और कुछ ना कुछ बड़ा करता है। वैसे ही अगर तो आपको अपना अनफेयर एडवांटेज समझ आ गया है और आपको दिख गया है कि हाँ, दिख गया है इन द सेंस कि ये नहीं कि आपको दिख रहा है सामने, आप एनविजन कर पा रहे हैं कि यस दिस कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ये कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, ये लोगों की बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तब जाके आपको इसमें मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। और उन एक्शंस में आप बहुत बार ऐसा भी होगा कि फेल होंगे। ऐसा नहीं कि लोग बाहें फैलाए खड़े हैं कि अरे वाह बेटा तू कहाँ था, आजा 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 आजा, ऐसा नहीं होने वाला। आज आप कपिल शर्मा की बात कर लीजिए, जब वो नया आया था वो कितने हार्डशिप से गुजर के आज वो दी कपिल शर्मा बना है, जहाँ पे कि आज कुछ घंटों के लिए वो करोड़ों चार्ज कर सकता है। पर क्या ये हमेशा से था? नहीं, उसको भी अपनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, उसको भी अपने ब्लड स्वेट टॉयल देना पड़ा, तब जाके वो बना दी कपिल शर्मा। वैसे ही अगर आप अपने पथ पे निकल पड़े हैं और अगर आपको कठिनाई आ रही हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते में जा रहे हैं। अगर कठिनाई नहीं है, सब कुछ बेड ऑफ रोजेस है, तो बी वेरी केयरफुल। लाइफ में ना बस एक ऐसा अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है जहाँ पे कि आप अपने अनफेयर एडवांटेज के साथ क्लिक अगर कर गए तो फिर तो आपके लिए देयर इज़ नो लुकिंग बैक। और आपको एक चीज़ बतला दूं, आप अपने एक अनफेयर एडवांटेज के वजह से कई सारी चीज़ें पा सकते हैं। अब जैसे कि हम विराट कोहली की बात कर रहे थे, विराट कोहली अगर दी विराट कोहली नहीं होता तो क्या उसको एड्स में एक्टिंग का मौका मिलता? क्या उसको और बहुत सारे एंडोर्समेंट्स मिलते? उसको बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते? नहीं। आज वो क्रिकेट अच्छा खेलता है बोल के ही उसके पास में ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज वो एक रेस्टोरेंट्स भी खोल रहा है, वो अपने बिजनेस एक्यूमेंट को भी यूज़ कर रहा है, और ये सब के पीछे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। अब ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? क्रिकेट से ही आ रहा है। तो आपका एक अनफेयर एडवांटेज अगर क्लिक हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत सारे और भी दरवाजे खोल सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने उस अनफेयर एडवांटेज को भूल के, विराट कोहली अपने क्रिकेट को भूल के सिर्फ एड्स बनाने में या रेस्टोरेंट्स बनाने में ही कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो उसकी जो कोर जिसके वजह से वो ऊपर चढ़ा है वो कंप्लीटली नष्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर आपका अनफेयर एडवांटेज आपको एक स्तर पे लेके जाता है, एक ऊंचाई पे लेके जाता है जो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कोर वैल्यू को भूल जाएं और दूसरी चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करने लगें। अपने कोर को हमेशा याद रखिएगा कि वाई यू आर हियर, जिसके वजह से कि आपके लिए बहुत सारे दरवाजे और भी खुले हैं। वॉरेन बुफे 6 दशक से 6 डेकेड्स से अपने इन्वेस्टमेंट्स को चला रहे हैं। और हाल फिल्म में उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो जब उनको पूछा गया कि भाई आपके सारे डिसीजंस ही हिट हुए होंगे, तो उन्होंने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि मेरे जितने भी डिसीजंस थे या हमारे जितने भी डिसीजंस थे वो ऑन एन एवरेज 100 चल रहे थे, पर सिर्फ 12 ऐसे डिसीजंस थे जिन्होंने कि हमारे लिए इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। अब सोचो, ऐसा इन्वेस्टर जिसको कि पूरा वर्ल्ड जानता है, जो कि टॉप 5 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड में आता है, वो कह रहा है कि मेरे लिए सिर्फ 1 डजन जो मेरे डिसीजंस थे उन्होंने मेरे लिए मेरा 90% वेल्थ बिल्ड किया है। तो इसका एक ही तात्पर्य जो मुझे एक्चुअली समझ में आता वो ये है कि आप बहुत बार गलत हो सकते हैं, कोई बात नहीं। आप बहुत बार फेल भी होंगे, कोई बात नहीं, लगे रहो। आप आज अगर मैं अभी तक ऑलमोस्ट 250 वीडियोस बना चुका हूं, ठीक है। अब अगर तो मैं बैठा रहता कि भाई परफेक्ट, जब मेरे अंदर में वो आएगी आइडिया और परफेक्ट इक्विपमेंट्स होंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो शायद नहीं बना पाता।
पर हाँ, ये 250 वीडियोस में शायद 10 वो वैसे वीडियोस हैं जिनको कि मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि वाओ, ये कंटेंट मैंने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। आपको ये सारे वीडियोस से अगर तो कुछ वैल्यू ऐड मिलता है तो प्लीज़ नीचे में कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ, आपको इसमें से क्या वैल्यू ऐड मिला। और मेरी माने तो ये सारे वीडियोस अपने फैमिली के साथ बैठ के देखा करें, अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, हो सके तो अपने बच्चों के साथ भी, और इन चीज़ों के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में एक दूसरे के साथ डिबेट करें। इससे भी और भी दिमाग खुलता है और इससे आप अब मे बी ये नॉलेज आपके पास अब आ रहा है, जबकि मैं ये नहीं कहूँगा कि लेट हो चुका है, बिकॉज कभी भी लाइफ में कुछ भी लेट नहीं होता, सब कुछ राइट टाइम में आता है। पर सोचिए, अगर यही नॉलेज आपके पास जब आप 15, 16, 17, 18 साल के होते तब आता, तो क्या शायद कुछ और ही आपकी लाइफ की दिशा होती। तो मे बी आप अगर अपने बच्चों के साथ में अगर ये बैठ के देख रहे हैं, उनके साथ में बात कर रहे हैं, तो आप उनको भी एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचानने में, अपने अनफेयर एडवांटेज के ऊपर काम करने में, और एक फैक्ट्री प्रोडक्ट बन के ना रह जाने में, और एक मोनोटोनस लाइफ ना लीड करने में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी उतना ही पसंद आया होगा और उतना ही आपको इसमें से वैल्यूएबल इनपुट्स मिले होंगे जितना कि मेरे पहले वीडियोस से मिले हैं। और अगर हाँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में बहुत जल्द ही।